पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.5 का चौथे का दूसरे नंबर के क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा, जो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कह रखा है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। मान लीजिए शुद्ध अंक पर मिलने वाला शुद्ध अंक जो है कर रखा है, यश ने 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, तो माना प्रत्येक सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर के लिए x नंबर और सही उत्तर के लिए x नंबर और गलत उत्तर के लिए y नंबर। ठीक है, अब क्या कर रखा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, इसका मतलब मान लीजिए सही x है तो 3x, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती होती है तो अशुद्ध अंक मान लीजिए y है तो 3x - y बराबर कितना, 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। फिर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर इसका मतलब 4x, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो अशुद्ध उत्तर y था तो 4x - 2y, 4x - 2y तो बराबर कितना, 50, बराबर 50। अब इसे आप हल कर लेंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलते हैं इसके हल की तरफ। ठीक है, लिखेंगे माना प्रत्येक सही उत्तर पर, प्रत्येक सही उत्तर पर x अंक तथा अशुद्ध या गलत कहें तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर, प्रत्येक गलत प्रश्न पर कितना बच्चों, y अंक मिलते हैं। कितने अंक, y अंक मिलते हैं। अब इसे आप क्या करेंगे, प्रथम शर्त इसकी क्या है, प्रथम शर्त कह रखा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, इसका मतलब प्रत्येक सही देखो x, तो x में 3 हो गया, 3x, और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती होती है, अशुद्ध पर 1 अंक घट जाता है तो उसे कितना अंक मिलता है, 40 अंक। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त इसकी क्या है, द्वितीय शर्त, अब ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शर्त क्या है, कह रखा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर कितना, 4 तो 4x हो गया, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कम मिलते हैं। ठीक है, तो बराबर कुल कितना, तो वह यश 50 अंक अर्जित करता है, तो 50 अंक। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। बच्चों इसे आप एक काम करेंगे, इसमें 2 से सब में भाग दे दीजिए, 2 से, इन तीनों में 2 से भाग दे दो तो छोटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, 2x, 2 से 2 कट गया तो y, 2 से 50 कट गया कितना, 25। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये है आपका सेकंड। अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखना, यहाँ y का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ y का गुणांक यहाँ भी 1 है ना। सीधे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर,
घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 40, यहाँ लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक, अब माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 25, 40 में से 25 हटाए कितना बचेगा 15, बराबर y से y क्या हो गया कैंसिल, 3x में 2x घटेगा बच्चा x, x का मान कितना आ गया 15, y का मान निकाल लो। तो क्या करेंगे, x का मान किसमें, x का मान समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड में रखने पर, तो चाहे सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखने पर, तो सेकंड में रखेंगे। सेकंड यहाँ लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 25, इसे लिख लो पहले, 2x माइनस वाई बराबर कितना 25। अब बच्चों x का वैल्यू कितना निकाले हैं 15, तो x की जगह 15 रखेंगे, 2 गुणित 15 माइनस वाई बराबर कितना 25, 15 गुना यहाँ 30 हो गया, माइनस वाई तो 25 है, ऐसे माइनस वाई रहने दो, 25 है, प्लस 30 भर गया तो माइनस 30 हो गया, माइनस वाई बराबर 25 से 30 घटेगा कितना -5, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आप बताओ क्या रखा है कि अर्जित करता है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, देखो प्रत्येक सही उत्तर पर x अंक, तो भाई x, ठीक है, तो x प्लस y प्रश्न थे, तो x का मान कितना है 15 और इसका 5, तो इसको रख देंगे 15 और प्लस y का मान कितना है 5, तो 15 5 20, कुल कितने प्रश्न थे, कुल 20 प्रश्न थे, कितने, कुल 20 प्रश्न, कुल कितने 20 प्रश्न। समझ पा रहे हैं, इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या चौथे का चौथा, कह रखा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 40 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, इनको हम करते हैं हल। ध्यान दीजिएगा, कह रखा है इसमें चाल की बात, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए ए और बी की चाल अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको कि माना सबसे पहले इसमें मान लेंगे, मान लीजिए माना कार ए की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या रखा है, ध्यान से सुनना, कह रखा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है तथा एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो सबसे पहले 5 घंटे पश्चात निकाल लीजिए, ठीक है। 5 घंटे पश्चात यहाँ लिख दीजिए, 5 घंटे पश्चात किसकी चाल, ए की चाल, कितना हो जाएगी भाई, इसमें गुणा हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 5x, ठीक। 5 घंटे पश्चात ए की चाल 5x तथा
तथा किसकी बी की चाल, तथा बी की चाल, तो बी की चाल कितना हो जाएगी, बी की चाल कितना हो जाएगी, तो बच्चा बी की चाल आपको ज्ञात करना है, तो वाई में भी 5 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रखा है कि एक राजमार्ग ए और बी पर दो स्थान ए और बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर 5 घंटे पश्चात ए के द्वारा चली गई दूरी, ए की दूरी निकाल लो, ए की दूरी 5x तथा बी की दूरी 5y, ठीक है, 5y, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, ठीक, 5y हो जाएगी। तो दोनों कारों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर होगा ना बच्चों, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी का अंतर कितना है, 100 है, 100 किलोमीटर है ना। इसका मतलब 5x में से अगर 5y को घटा दिया जाए तो ये 100 हो जाता है, 100 किलोमीटर। अब 5 से सब में भाग दे दो अगर, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो x, 5 से भी 5 कट गया तो y, 5 से इसमें भी काट देंगे कितना 20, ये हो गया आपका समीकरण कौन सा। अब क्या कह रखा है, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ कर दी यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। भाई जब एक ही दिशा में चलेंगी, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त, प्रथम शर्त मान लीजिए है, प्रथम थी द्वितीय, तो उन दोनों को भाई एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों का योग हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना 100, इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण, अब देखो x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण किसको, सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाएंगे जब तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर 20, ये कितना है, ये है x प्लस वाई बराबर 100। अब बच्चा इसको हल करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा, एक y में एक y जुड़ गया कितना 2y बराबर, अब 20 में से 100 घटेगा तो बचेगा माइनस 80। अब माइनस से माइनस कट गया, हमको चाहिए किसका, y का वैल्यू, तो y बराबर हो जाएगा 80/2, कट गया तो y का मान कितना आ गया 40, कितना 40, y का मान कहाँ रख देंगे, अब इस y का मान समीकरण 1 रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखेंगे, कहाँ है, यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर 20 है, तो इसे लिखेंगे भाई x माइनस वाई बराबर 20, तो y का मान समीकरण कहाँ फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो इसमें लिखा है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, इसको लिख लो x माइनस वाई बराबर 20। अब अभी आपने किसका y का वैल्यू यहाँ निकाला है कितना 40, तो 40 को y की जगह 40 रख दो, तो x माइनस 40 बराबर 20, हमको x चाहिए, तो x बराबर 20 माइनस 40 उधर गया कितना प्लस 40, तो x बराबर 40, 20 कितना बच्चा 40 और 20 ऐड कर दोगे ये हो गया कितना 60, कितना 60 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे जल्दी से नोट करें, और इसमें अभी आपको एक सवाल और बचा है, एक सवाल उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।